अगर आप लोग दुखी होकर बैठ गए हैं कि अब हमें हमारा प्रेम नहीं मिलेगा, अब हमारे पास नहीं आएगा, अब तो वो दूसरे के पास चला गया है, अब वो हमारे दोस्त के पास चली गई है, या अब वो हमारे किसी मित्र के पास चला गया है, तो आप दुखी न हो, निराश न हो। निश्चित रूप से आपको आपका प्रेम मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत सादर नमस्कार। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों और बहनों, आप सब लोग दुखी होकर निराश होकर न बैठें कि अब तो हमारा प्रेम हमसे दूर चला गया है, अब हमें नहीं मिलेगा। हमारे भाई न निराश हों कि अब तो हमारी प्रेम का हमारे ही किसी संबंधी से प्रेम करने लगी है, या आप हमारी बहनें न निराश हों कि हमारी सहेली पता चला हमारा प्रेमी हमारी सहेली से ही प्रेम करने लगा, या हमारी रिश्तेदारी की बहन से ही प्रेम करने लगा। तो आप कदापि निराश न हो, निश्चित रूप से आपका प्रेम आपको प्राप्त होगा। आपको बहुत छोटा सा सरल उपाय करना है। इसमें जिस सामग्री की आवश्यकता होगी वह सामग्री है सफ़ेद मिठाई। जी हाँ, सफ़ेद मिठाई। क्यों? क्योंकि सफ़ेद मिठाई पर शुक्र देव का आधिपत्य है और प्रेम के कारक हैं शुक्र देव। तो आप सफ़ेद मिठाई के द्वारा इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपका प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इसमें कदाचित संदेह नहीं है। तो आपको करना क्या है? शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद मिठाई को लाना है। करना क्या है? प्रातः काल 10 बजे से पहले इस सफ़ेद मिठाई को लेकर माँ दुर्गा के मंदिर जाना है, बिना कुछ खाए पिए। और उस दिन आपको सात्विक भी रहना पड़ेगा। अंडा, मांस, मछली, मदिरा इत्यादि का सेवन न करें, लहसुन प्याज न खाएं। सफ़ेद कपड़े पहनकर सफ़ेद मिठाई लेकर 10 बजे से पहले माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं। इस मिठाई को उनको अर्पण कर दें और वहां पर उपस्थित 12 साल से छोटी कन्याएं, जो 2 से 12 साल के बीच की जितनी भी कन्याएं मिले या रास्ते में मिले, अगर मंदिर में न हो, तो उन सबको वो मिठाई बांटते जाएं। और आपको माता को मिठाई अर्पण करने के पश्चात करना क्या है? वहीं पर खड़े होकर आपको 21 बार माँ दुर्गा का मंत्र ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः, यह मंत्र जपना है। जब आप मिठाई को अर्पण कर दे, माता को प्रसाद चढ़ा दे, उसके बाद ये मंत्र जपें और भगवती पराम्बा से, माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माता सबके मन की गति जानने वाली, हे जगदम्बे हमारे भी मन की गति जाने, हमारा भी कल्याण करें। और जो आपकी कामना है कि हमारी पत्नी चली गई वो आ जाए, या उसके साथ संबंध अच्छा हो जाए, या हमारी प्रेमिका चली गई है वो पुनः हमारे पास आ जाए, या हमारा प्रेमी चला गया, जो भी आपके मन की कामना है तो उसको कहना है। सीता जी श्री रामचरितमानस में कहती है ना कि मोर मनोरथ जानहुनी के, बसौ सदा उरपुर सबही के, कीन्हु प्रगट न कारण तेजी। तो इस कारण मैंने नहीं बताया। तो माता से कहें कि आप सबके मन को जानती हैं, तो हमारे मन की कामना भी पूर्ण करें। ये कामना आपको 3 बार करनी है और लौटते समय वो सफ़ेद मिठाई कन्याओं में बांट देनी है। केवल थोड़ी सी बचा के रखनी है जो आप स्वयं ग्रहण कर लें। अब जब आप कन्याओं में वितरित कर देंगी और उनके पैर छू लेंगी, या कन्याओं को वितरित करने के पश्चात हमारे बंधु उनके चरण स्पर्श कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि इस अद्भुत उपाय के मात्र 2 घड़ी अर्थात 45 मिनट, तो 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, लेकिन यहाँ 2 घड़ी, केवल 2 घड़ियों में आपका प्रेम आपके पास वापस आ जाएगा। अगर आपका प्रेम कहीं आपके घर के आसपास रहता है तो दौड़ कर आकर आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करेगा
और आपसे क्षमा याचना करेगा। अगर दूर रहता है तो आपके पास फोन करेगा, कोई संदेश भेजेगा। तो ऐसे ऐसे अचूक अद्भुत उपायों द्वारा आप अपने प्रेम को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में प्रसन्नता वापस ला सकते हैं। हमारे संस्थान से जुड़कर कई भाई और बहनों ने अपने जीवन को सफल किया है। ऐसी ही हमारी एक बहन है श्रीमती अलका यादव, जो हमारे पास लुधियाना से पत्र लिखती हैं कि गुरुजी आपको प्रणाम, हमारा जीवन बहुत ही नरकमय हो गया था, क्योंकि हम जिस बालक से प्रेम करते थे वो बालक हमारी ही सहेली के साथ प्रेम करने लगा। अब बताइए, तो अगर आप उपाय करेंगे तो ये नैतिक पतन भी रुकेगा। तो हमारी सहेली से ही प्रेम करने लगा, हमारे साथ बहुत रूखा व्यवहार करने लगा। किंतु हमने एक दिन आपका वीडियो देखा तो आपके द्वारा बताया गया उपाय पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी सात्विकता के साथ किया। हम पहले कभी कभी गुरुजी सिगरेट पिया करते थे, किंतु हमने वो भी छोड़ दिया है। तो इन्होंने उपाय करने के लिए सिगरेट को भी छोड़ दिया, तो इनका जीवन भी सात्विक हो गया, फेफड़े जलने से बचे, तो ये सात्विक भी हो गई। हमने जो उपाय किया और फिर आपके संस्थान में कॉल करके अनुष्ठान कराया, तो आज वह पुनः हमारे पास वापस आ गया है और हमसे अत्यंत प्रेम करने लगा। आपका धन्यवाद, इनका कल्याण हो बहन जी का। तो आपने देखा कि किस प्रकार बहन जी ने अनुष्ठान कराया, उपाय किया, तो इनके जीवन में प्रसन्नता आई। आप लोग अनुष्ठान का, पूजा पाठ का वीडियो देखते नहीं है, इसलिए आपको ज्ञात नहीं होता कि किस प्रकार अनुष्ठान में अचूक शक्ति होती है। अगर आप अनुष्ठान करा लेते हैं तो कोई शक्ति आपको मिलने से नहीं रोक सकती है। तो हमारा वीडियो एक पड़ा है इसका अनुष्ठान का, आप लोग उसे देखें और समझें कि कैसे अनुष्ठान से आपके जीवन में भी प्रसन्नता आ सकती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों को भी शेयर करें, जिसके साथ दूसरों का भी भला हो। और हमारे सारे उपाय पूर्णतः सनातन धर्म पे आधारित हैं। आप ये न समझें कि उसमें कोई जादू टोना है, नहीं, ये केवल तरंग और ऊर्जा का सारा खेल है। मंत्र में तरंग होती है, ऊर्जा होती है, उसी से ही आपका कल्याण होता है। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तब तक के लिए सबको ओम नमः शिवाय।